हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। आज उसका 7वां दिन है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन आज का, साधारण ब्याज की किसी दर से साधारण ब्याज की किसी दर से 2300 रुपये की राशि 3 वर्षों में 2659 2659 रुपये हो जाती है यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य क्या होगा? ये ऑप्शन है आपके पास 2590, 2790, 2690। ये आ गया आपके पास 1200। इस टाइप का सवाल हमने पहले भी किया था। यदि ब्याज की दर को वो क्या कर रहा है, 1% बढ़ा रहा है, 2% बढ़ा रहा है, कभी एक घटा रहा है कभी घटा रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2300 रुपये उधार दी जाती है। 3 वर्षों के बाद वो कितना हो जाती है? 2659 रुपीज़ हो जाती है। ठीक है। इतने रुपये हो जा रही है और ब्याज की दर में दी नहीं हुई, कितनी दी हुई है। उसके बाद उसने कहा यदि ब्याज की दर को, अब दर पहले दी नहीं है, उसके बाद उसने कहा कि दर को क्या बढ़ा दो, 1% घटा रहा है। आपकी बात 1% घटा देंगे तो उसके बाद आपको जो रुपये मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? अभी तो बिना जो भी दर है आपको, जिस भी दर से रुपये मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 2659 रुपये मिल रहे हैं। अब 1% घटा दी जाएगी तो जो रुपये मिलेंगे वो 2659 से तो कम ही मिलेंगे। बट कितने कम मिलेंगे ये आपको पता करना है। देखो मैंने कहा था कमी कितने की हो रही है, घटा कितना रहे हैं, दर में कमी हो रही है। दर में हो रही है 1% की कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझा में आया? अब और कितनी साल के लिए कमी हो रही है? टाइम कितना दिया गया है? 3 साल दिया गया। तो यहाँ से देखो आपको कितने 3 साल तक कितनी कमी हो जाएगी? 1% पहले साल, दूसरे साल भी 1%, तीसरे साल भी फिर 1%, या फिर यहाँ से डायरेक्ट ही गुणा कर दो 3 का। 3 साल में कितना हो जाएगा? 3% की कमी हो जाएगी। और 1-1% करेंगे हर साल तो कितनी कमी हो जाएगी? ऐसे भी 3% की कमी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? 3%। तो आपको पता है कि 100% क्या होता है? आपका मूलधन होता है। मूलधन आपको कितना दिया गया? 2300 रुपये। ठीक है, 100% घटा दो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 23 रुपये। 3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 को 3 से गुणा कर दो, 3 3 9 और 3 2 6, 69 रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे? 3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 69 रुपीज़। और वही कह रहा है
कि 3% क्या कर रहे, दर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम 1% कम कर रहा है। 3 साल में कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे, 3% कम हो जाएंगे। टोटल रुपए में कहेंगे तो कितने रुपए कम हो जाएंगे, 69 रुपये कम हो जाएंगे। अभी आपको कितने मिल रहे थे, अभी आपको 2659 रुपये मिल रहे थे, उसमें से कितने रुपए कम हो जाएंगे, 69 रुपये हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो कि नई राशि कितनी आने वाली है, 59 से कितना घटा दो, 69 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2590 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2590 रुपये, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। ठीक है, कितनी राशि आ जाएगी, वो कह रहा है कि पहले वाले से सवाल जो मैंने पहले करवाए थे उसमें क्या कर रहा था, वो बढ़ा रहा था, कभी 1% बढ़ा रहा था, 2% बढ़ा रहा था, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। अभी वो घटा रहा है, 1% घटा रहा है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट ही प्रतिशत के अंदर वैल्यू निकाल दो और कितने साल के लिए उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 साल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल दर कितनी होगी, 3% कम होगी सारी। और 3% की वैल्यू कितनी है, अगर 100% की आपको पता है हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। 1% की वैल्यू हमने 23 निकाल दी, यहाँ से 1 से 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, 3% की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 69 रुपये आ जाएगी। पहले इतना रुपये प्राप्त हो रहे थे, 2369 और 2659, अब उसमें से कितना कम हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रही है, 3% की दर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो पैसे भी कम होंगे, तो 69 रुपये कम हो जाएंगे, वो उसमें से घटा देंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी जो कितनी आएगी, 2559 रुपये जाएगी, 2590 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपये और 10 वर्षों में 72,000 रुपये, कितने हो जाते हैं, 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में ये राशि, तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाती। टाइम पूछा है, कितने साल में 76,000 रुपये हो जाती। ठीक है, यदि ब्याज की दर कितनी थी, 2% अधिक होती, 76,000 रुपये कितने साल में हो जाती। ऑप्शन दिया गया इसका 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 9 वर्ष, सी ऑप्शन है 8 वर्ष और डी ऑप्शन है आपके पास 7 वर्ष। तो सबसे पहले देखो, साधारण ब्याज पर कोई राशि मतलब आपके पास मूलधन पता नहीं है आपको कितना, 6 वर्षों के लिए वो क्या कर रहा है, उधार दे रहा है। 6 वर्षों बाद उसको जो रुपए मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 59 और 200 रुपये मिल रहे हैं, 59,200 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, और 10 साल में कितने मिल रहे हैं उसको, 72,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अपने ब्याज निकाल सकते हैं ना, जब आपको दो रिलेशन दिया कि देखो 6 साल में कितने मिल रहे हैं, 6 साल बाद कितने मिल रहे हैं आपको, वो मिल रहे हैं आपको 59 और 200 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे देखो 10 साल बाद कितने मिल रहे हैं आपको,
72,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 72,000 रुपये, 72,000 और 59,200। ठीक है, 6 साल बाद इतने मिल रहे हैं, 10 साल बाद इतने मिल रहे हैं, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? 10 और 6, बीच में कितने 4 साल थे, तो 4 साल के अंदर आपको कितना ब्याज मिला, कितने राशि बढ़ गई है? तो 72,000 में से निकाल दो 59,200, कितना आएगा? पीछे से 800 आने वाला है, यहाँ एक आ जाए, 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है, 7 6 में से 1 गया तो 12,000, 12,800 रुपये। ठीक है, कितनी राशि मिल रही है? 4 साल का ब्याज मिल रहा है आपको, कितना आ रहा है? ये क्या आपका ब्याज है, 12,800 रुपया है, ये हमारे पास क्या है? 4 साल का ब्याज आया है। 6 साल में तो इतने रुपए थे, और 10 साल में इतने रुपए हो गए, तो इसका मतलब जो 5 साल, सॉरी 6 साल के बाद जो रुपए बढ़ रहे हैं, 7वें साल, 8 साल, 9वें साल और 10वें साल, वो सारे किसके अंदर बढ़ रहे हैं? ब्याज के रूप में तो बढ़ रहे हैं। तो वो कितने रुपए मिल रहे हैं आपको 4 साल के अंदर? कितने रुपए बढ़ के आए हैं? 12,800 रुपये बढ़ गए हैं 4 साल के अंदर। 6 से जब 10 साल के अंदर पहुंचा तो कितने रुपए बढ़ गए हैं? 12,800 रुपये बढ़ गए। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो क्या, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 12,800 में किसका भाग दे दो? 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 3200 रुपये आ जाएगा। कितना ब्याज आ जाएगा? 1 साल का ब्याज है वो कितना मिल रहा है? 3200 रुपये। यहाँ से हमने ब्याज निकाल दिया कि आपको किसी भी राशि पर जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 साल का 3200 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, मूलधन अपने को पता नहीं, मूलधन आप निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे मूलधन? यहाँ से देखो कि मान लो, देखो 32,000 रुपये 1 साल के अंदर मिल रहा है, तो 10 साल के अंदर ब्याज के रूप में कितने मिल जाएंगे? 3200 गुणा में क्या कर दो 10, कितने आ जाएंगे? 32,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ? ब्याज के रूप में 10 साल के अंदर कितने मिलेंगे? 32,000। 1 साल में 3200 मिल रहे हैं, तो 10 साल में कितने मिलेंगे? 32,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो यहाँ से देखो आपको जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा? 10 साल के बाद जो ब्याज के रूप में रुपए मिलते हैं, देखो यहाँ 10 वर्षों में कितने हो जा रहे हैं? 72,000 रुपये हो रहे हैं। 10 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 72,000 रुपये हो रहे हैं। और 10 साल का ब्याज कितना है? 32,000 रुपये। ब्याज निकाल दो, मूलधन विसर्धन में से कितना? 72,000 रुपये में से निकाल देते हैं, कितना? 32,000 निकाल दो, आपके पास जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा? ब्याज निकाल दिया, किसी भी राशि में से ब्याज निकाल दिया तो राशि बचेगी, वो हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। तो मूलधन हमारा कितना आ गया? 40,000 रुपये आ गया है। ठीक है, 40,000 रुपये मूलधन आ गया है, और 3200 रुपये हमारा 1 साल का ब्याज है। टाइम हमारा जो भी टाइम हम ले सकते हैं। दो दर आपको निकालनी है कि दर अगर 2% अधिक होती तो हमारा जो राशि है वो कितनी मिलने वाली थी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब इसकी दर कैसे, किस टाइप से निकालेंगे? तो दर निकालने का सूत्र होता है, यहाँ से देखते हैं अपने। हमारा मूलधन कितना आया है? 40,000 रुपये। ठीक है, और जो ब्याज आया है, 1 साल का ब्याज आया है, 1 साल का SI कितना आया है? 3200 रुपये आया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? और 10 साल का हमने कितना निकाला था? 32,000 रुपये निकाला था। तो 1 साल के हमें ब्याज की दर निकाल लगा देते हैं। तो SI बराबर क्या निकाल दो, फॉर्मूला लगा दो, PRT बटा में 100। तो ब्याज 1 साल का कितना है? 3200 रुपये है। मूलधन हमारे को पता नहीं है, वही तो याद करना है। सॉरी, मूलधन हमारे को पता है कितना था हमारा? 40,000 रुपये था। दर हमारे को पता नहीं थी। टाइम निकाल देते हैं, 1 साल, 1 साल का ही ब्याज है। 3200 रुपये वो किसका ब्याज है? 1 साल का ही तो ब्याज है। तो बटा में क्या कर दो, 100 कर दो, और जो जीरो कट रहे वो काट दो। नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कट गए, ये ऊपर वाले 2 जीरो सामने वाले 2 जीरो से कट गए। ये आ गया हमारा 32 बटा में 4R। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ गई है? 32 के बटा में चला जाएगा कौन? 4। कितनी आ गई? दर हमारी आ गई 8% आ गई है। ठीक है, यहाँ से मैंने दर निकाल दी, कितनी आ गई हमारी दर की वैल्यू? 8% दर की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है वो, यदि दर को कितना बढ़ा दो, 2% बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है,
यदि 2% बढ़ा दी जाती है तो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाती है, दर अगर बढ़ा देगा तो दर कितनी हो जाएगी, पहले 8% है, उसमें 2 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी दर हमारी, आर की वैल्यू कितनी होने वाली है, 10% हो जाने वाली है। और पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40,000 है, मूलधन हमारा सेम ही रहेगा। और हमारा जो मिश्र धन है वो कितना आ रहा है, वो कह रहा है कि 76,000 रुपये कब हो जाएगा, वो पूछ रहा है कि 76,000 रुपये कब हो जाएंगे, वो पूछ रहा है 76,000 रुपये की राशि कितने टाइम में हो जाएगी। तो यहाँ से आप ब्याज निकाल देंगे, ऐसा ही कितना मिलेगा यहाँ से आपको, 76,000 में से 40,000 घटा दो, कितना मिलेगा, 36,000। ब्याज के रूप में 36,000 रुपये मिल रहा है, तो आप फॉर्मूले में रख दो एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। ब्याज कितना मिल रहा है, 36,000 रुपये, मूलधन हमारा कितना, 40,000 रुपये, दर आपकी अब की बार 10% है, क्योंकि 2% बढ़ाने के बाद उसकी कैलकुलेशन करनी है। टाइम पूछा है उसने कि कितने टाइम में राशि 76,000 रुपये हो जाएगी, 2 जीरो नीचे रख दिए। अब देखो 1 2 3, सामने वाले 3 जीरो कट गए। अब देखो 1 2 जीरो ऊपर थे, 2 जीरो नीचे थे, कट गए। ये आ गई हमारे पास 36, 4 का गुणा टी से कर दो, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 बटा में 4, 9 6 54, ये आ जाएगा 9 साल। 9 साल ब्याज की टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 9 साल के अंदर वो राशि कितनी हो जाएगी, 76,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि इनके बीच में गैप देखा कि कितना था, 4 साल में ब्याज जितना मिल रहा था। हमें पता है कि साधारण ब्याज है वो हर साल बराबर ही मिलता है, कितना भी हो साधारण साल है हर साल बराबर मिलेगा। तो 4 साल के अंदर इतना मिला है, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 4 से भाग दे देते हैं, तो 1 साल का इतना आ जाएगा, क्योंकि 3200 रुपये जोड़ेंगे तो टोटल कितना ही आएगा, 4 साल कितना आएगा, 12,800 आने वाला है। 1 साल का निकाल दिए, तो यहाँ से मैं किसका निकाल सकता हूँ, 10 साल का निकाल दो, आपकी मर्जी, तो 6 साल का निकाल दो। 6 साल का निकालेंगे तो वो इसमें से घटा देंगे, मूलधन में से, कौन सी मिश्र धन हमारा ये होगा, उसमें से जो ब्याज मिलेगा वो घटा देंगे। तो 10 साल का ब्याज मैंने 32,000 निकाल दिया। तो अब की बार मैंने जो 10 साल के अंदर हमारा जो मिश्र धन मिल रहा था उसमें से मैंने निकाल दिया ब्याज, हमारे पास मूलधन मिल गया। तो देखो मूलधन निकालने के लिए क्या करें, 72,000 में से 32,000 ब्याज था वो निकाल दिया, टोटल राशि मूलधन हमारा कितना आ गया, 40,000 रुपये मूलधन आ गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर्मूले में मान रखा और वहां से मैंने क्या निकाल दी, 1 साल का ब्याज था 3200 रुपये, मूलधन इतना था, दर दर पता नहीं थी, टाइम हमारा कितना था, 1 साल था। 1 साल का ब्याज हमें पता कितना मिल रहा था, 3200 रुपये, और बटा में क्या कर दिया, 100 रख दिया। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8% आ गई है। उसने कहा 8% हमारी आ गई है पिछले वाले जो दर दे रहा था उसमें। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि ब्याज की दर क्या कर रहा है वो, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, दर को क्या कर रहा है, 2% बढ़ा रहा है। पहले कितनी थी, 8 मिल रही थी, हमने निकाली वो कितनी, 8 थी, 2% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाएगी। तो हमारे पास राशि कितनी थी, 40,000 रुपये थी, और राशि कितनी हो रही है, 76,000 रुपये हो रही है। तो इसका मतलब जो ब्याज के रूप में जो पैसे बढ़ रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 36,000 रुपये मिल रहे हैं। तो हमारे पास ब्याज भी आ गया, मूलधन भी हमें पता है, दर भी हमें पता है, टाइम हमें पता नहीं था। एक राशि पता नहीं थी, 4 में से हमने क्या फॉर्मूले में रख दिया मान, और यहाँ से टाइम निकाल दिया, कितना आ गया, 9 साल आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप का है। कोई राशि 3 वर्षों में 49,600 रुपये और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है, और 5 वर्षों में 56,000 रुपये हो जाती है। 3 साल में इतनी हो रही है, 5 साल में इतनी हो रही है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, पिछले वाला सवाल ऐसे है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि तो राशि कितने वर्षों
में समय की दुगनी हो जाती, दुगनी हो जाती, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट दे दिया, दुगनी हो जाती है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रहा है। 10 वर्ष, बी ऑप्शन है आपके पास 12 वर्ष, सी आपके पास है 8 वर्ष और डी आपके पास है 20 वर्ष। ये सेम पिछले वाला सवाल का पैटर्न है। जैसे ये 3 साल में कितने रुपए हो रहे हैं, वैसे निकाल दो। 3 वर्ष में, 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 49,600 रुपये, ठीक है। और 5 वर्ष बाद कितने मिल रहे, 56,000 रुपये, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखो, 3 साल में इतने थे, 5 साल में इतने हो गए, तो 2 साल के अंदर देखो यहाँ से कितना, 2 साल के अंदर जो ब्याज मिला हमें, कितना मिला है, 2 साल में हमें ब्याज मिला है, SI मिला है, वो कितना मिला है, 56,000 में से घटा दो कितना, 49,600 रुपये, कितना आ जाएगा, 600 रुपये, तो पीछे से 400 आएगा। पंद्रह में से 9 गया तो 6, 6400 रुपये कितने मिल रहा है, 2 साल के अंदर जो ब्याज है हमारा कितना मिल रहा है, 6400 रुपये मिल रहा है, ठीक है। 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज निकाल दो कितना आ रहा है, 1 साल का कितना आ जाएगा, 64 को 2 से भाग दे दो, 2 साल का इतना है, और तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 3200 रुपये। यहाँ से किसका कितना निकाल दो, चाहे 3 वर्षों का निकाल के इसमें से घटा दो, चाहे 5 वर्षों का निकाल के इसमें से घटा दो, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। हमारे पास इजी जो पड़ेगा वो निकाल दो। मैं 5 साल वाला निकाल देता हूँ क्योंकि इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3200 को 5 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से ले कितना आ जाएगा, 15 और 1 क्या, 16,000। 5 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया, 16,000 रुपये। और 5 साल के बाद हमें जो राशि मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, 56,000। तो हमारा 5 साल बाद मिश्र धन है हमारा कितना था, 56,000 रुपये दे रखा है उसने, कितना मिल रहा है, ये दे रखा है 5 साल बाद कितना मिल रहा है, 56,000 रुपये। तो 5 साल का ब्याज कितना है, 16,000 रुपये, और 5 साल के बाद मिश्र धन कितना है, 56,000 रुपये। तो मूलधन हम निकाल देंगे ना, कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन निकाल दो और ब्याज निकाल दो। तो 56,000 माइनस में क्या कर दो, 16,000, ये आ गया हमारे पास 40,000 रुपये। क्या आ गया हमारे पास, जो मूलधन है वो कितना आ गया है, 40,000 रुपये आ गया। अब वो क्या कह रहा है, मूलधन हमारे पास मिल गया है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दर निकालनी है। दर कितनी हो रही है, 2%, ये 27 नहीं है, क्या है ये, 2% अधिक होती। तो दर निकालनी है, तो दर हम निकाल देंगे, मूलधन हमें पता है। मूलधन हमने अभी भी निकाला, कितना है, 40,000 रुपये, और 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 3200 रुपये है। और दर निकालनी है, तो दर निकाल देते हैं, SI बराबर PRT बटा में 100। तो SI ब्याज कितना हमारे पास, 3200 रुपये, मूलधन कितना है, 40,000 रुपये। दर हमें निकालनी है, टाइम हमारा 1 साल का है, ये ब्याज 3200 रुपये वो कितने का, 1 साल का ही है। यहाँ पे आप 5 साल वाला भी लगा सकते हो, यहाँ पे 5 आएगा तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो, इसको कितना जाएगा, 16,000 रुपये रख दो यहाँ पे 5,000 रख दे, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाले, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ पे आ गया 32 के बराबर क्या आ गया, 4R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई है, 32/4, 8% आ गई है। दर हमारी कितनी आ गई, 8% आ गई है। 2% बढ़ा देने पर दर कितनी हो रही है, 2% बढ़ा देने पर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8% प्लस में 2% और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी टोटल, 10% की वैल्यू कर दो। तो राशि हो रही है वो, दर क्या हो रही है, 10% होगी, वो कह रहा है 2% बढ़ाने के बाद राशि क्या हो जाएगी, समय की राशि है वो क्या हो रही है
समय की क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, समय की दुगनी हो रही है। इसका मतलब ये राशि आती है हमारे पास, क्या आती है, मिश्र धनित आता है। क्या आता है, ये मिश्र धन होता है। ये क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। समय राशि मूलधन होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, मिश्र धन इतना है, मूलधन ये रहा हमारे पास, समय की दुगनी हो रही है। यहाँ से समझो कि आपके पास मूलधन ये है, मिश्र धन ये है। तो ये मान लो x है, तो उसके बाद वो कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। वो क्या कि समय की क्या हो रही है, दुगनी हो जा रही है। तो पहले x थी, तो बाद में कितनी होगी, 2x होगी। इसका मतलब हमें ब्याज के रूप में कितना मिला, x रुपये तो मिला। ब्याज के रूप में क्या मिला, x रुपये तो मिला। तो यहाँ पे आपका मूलधन कितना है, मूलधन आपको दिया गया था, यहाँ पे कितना था, आपको पता है कितना, 40,000 है। वो मिश्र धन कितना हो रहा है, 80,000। दुगनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 80,000। तो ब्याज के रूप में आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40,000 रुपये। ये हमारी किसकी वैल्यू है, SI की वैल्यू है। टाइम में निकालना है, दर हमारी क्या है, 10% है। फॉर्मूले में रख दो, मान कब हो जाएगा इतना, दुगनी कब हो जाएगी ये पूछा है, तो फॉर्मूले में रख देंगे। SI हमारा कितना आ रहा है, 40,000। ब्याज भी इतना ही आ रहा है, और मूलधन हमारा क्या आ रहा है, 40,000 रुपये। और दर हमारे पास 10% है। टाइम हमारे को निकालना है, बटा में 100 कर दो। ये 40,000 से 40,000 कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट जाए, 10 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये आ जाएगा टी बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष। कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 वर्ष। तो टाइम उसने पूछा था कि कितने साल बाद वो समय की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। कितने टाइम बाद, 10 साल बाद वो क्या हो जाएगी, राशि समय की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल था, जब वर्षों की संख्या, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है, ब्याज दर के आधे के बराबर है। ठीक है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर, तो 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्ष 8 वर्षों 8 वर्षों का साधारण ब्याज है। ए ऑप्शन है 5800, बी ऑप्शन है 5,000, सी ऑप्शन है 6,000, और डी ऑप्शन है आपके पास 5250। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो, क्या दिया गया, जब वर्षों की संख्या मतलब क्या, टाइम। जब वर्षों की संख्या, ठीक है, टाइम है वो प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है। जो समय है वो किसके बराबर है, दर के किसके, आधे के। आधा कब होता है, जब 2 से भाग देते हैं तो कोई वैल्यू क्या हो जाती है,
अपनी आधी आधी रह जाती है। जैसे कि 10 है, 10 को 2 से भाग दे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, तो आधा वैल्यू हो जाता है। कोई भी राशि है उसको 2 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो क्या कह रहा है कि जो वर्षों की संख्या है वो प्रतिशत प्रति वर्ष दर के किसके, दर के आधे के बराबर है, दर के क्या, आधे के बराबर। तो दोनों की वैल्यू क्या बराबर है, तो यहाँ पे बराबर में रख देता हूँ। इन दोनों को क्या रख देता हूँ मैं, एक्स लिख दूँ या फिर यही वैल्यू रख दूँ, आपकी मर्जी है, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। एक्स रख देते हैं बराबर में क्या, इन दोनों को क्या बराबर में क्या रख दिया मैंने, एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया तो क्या, एक्स भी मान सकते हैं, इस टाइप से भी रख सकते हैं, आपको जैसे आसान लगेगा उसी टाइप से कर लेना। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज है, जो किसी राशि पर कोई भी राशि है उसका साधारण ब्याज वो राशि का क्या है, 1/8 में हिस्सा है। किसका हिस्सा है, जो साधारण ब्याज है हमारे पास एस आई का मान है वो मूलधन का क्या, 1/8 है। कितना है, राशि का क्या है, 1/8 है। राशि मतलब क्या, मूलधन का 1/8 है। ठीक है, साधारण ब्याज है वो 1/8 है। तो यहाँ पे देखो एस आई बटा में मूलधन नीचे ले आओ, बराबर में क्या आ गया, 1/8 आ गया। तो यहाँ से देखो एस आई कितना आ गया, एस आई की वैल्यू 1 आ गई और मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और आपको यहाँ से देख लो टाइम कितना आ गया, टी बराबर क्या है, एक्स ले लो, दर कितनी आ जाएगी, ये आर की वैल्यू लेंगे तो 2 इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2x। ऐसे भी रख सकते हो, या फिर आर की जगह पे क्या, टी की जगह पे क्या लिख दो, r/2 लिख दो, कैसा भी लिख दो, यहाँ से हमें दर मिल जाएगी। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एस आई बराबर क्या होता है, PRT बटा में 100। एस आई की वैल्यू 1 है, मूलधन हमारे पास क्या है, 8 है, दर हमारे पास कितनी है, आर। आर की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो आर की वैल्यू को चेंज नहीं करते एक बार। ठीक है, आर को इतने रहने देते हैं, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। ये निकाल भी सकते हैं रख के और नहीं भी निकाल सकते। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, दर चाहिए, तो दर निकालनी है। टाइम, टाइम किसके बराबर, r/2 के बराबर है। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, गुणा में सॉरी 8, 8 हमारा आ गया है मूलधन, आर का आर आ गया दर, टाइम बराबर क्या है, आर बटा में 2 दिया गया है, गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 2 से काट दो, कितनी बार, 4 बार कटेगा, ऊपर क्या चला गया, 100 बटा में ये 4 आ गया और बराबर में कितना रह गया, r² रह गया। ये 100 बचा था, 100 इधर आएगा, ये 4 बचा था, 4 इधर नीचे आ जाएगा और बराबर में क्या रह जाएगा, r²। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 100 बटा में क्या आ जाएगा, 4, बराबर में r की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर क्या आ जाएगा, 25, सॉरी इसका होता है ये 10 बटा में कितना आ जाएगा, 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। ये वैल्यू आ जाएगी आर की। तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 5%। कितनी आ गई है, 5% हमने वैल्यू निकाल दी आर की। ठीक है, आर की वैल्यू मिल गई है। तो उसने कहा कि 15,000 रुपये है, उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर कौन सी, जो पीछे वाली ब्याज दे रहा था, ब्याज दर कौन सी थी, ये वाली थी। 5% ब्याज दर कितने टाइम के लिए, 8 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। दर आपको पता है, समय आपको पता है, मूलधन आपको पता है, तो फॉर्मूले में मान रखेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ देखो एस आई बराबर निकालना है PRT बटा में 100। तो मूलधन हमारे पास पता है कितना है, मूलधन हमारे पास, दर कितनी है, मूलधन हमारे दिया गया 15,000 रुपये है, दर आपको दी गई 5% है, टाइम 8 साल दे दिया गया, बटा में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये आ जाएगा 150। 8 5 कितना आ जाएगा, 40, 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, 15 चौके कितना आ जाएगा, 60। एस आई का मान कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। ये आपको जो ब्याज के रूप में 8 वर्ष बाद कितने मिलेंगे, 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये इसने रिलेशन दिया था, यहाँ पे एक्स मान के भी कर सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आर की जगह पे क्या आ जाता, 2x आ जाता, और यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, x आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू रखने टी बराबर क्या था, x था, r बराबर कितना आ जाता है, ये 2 इसके साथ गुणा हो जाता है ना, तो r की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2x हो जाती है। तो t की वैल्यू तो x रख देते और r की वैल्यू क्या रख देते, 2x रख देते। वहाँ पे हमें क्या मिल जाता, x का मान मिल जाता, x का मान मिल जाता, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते x की। तो यहाँ पे फिर r का मान निकालने के लिए क्या करते, r का मान
निकालने के लिए 2 को उससे क्या कर देते, गुणा कर देते। आर की वैल्यू कितनी थी, 2x थी, तो x का गुणा किससे हो जाता, 2 से हो जाता। x की वैल्यू में मिल जाती तो हमारा जो दर थी वो हमारे को पता चल जाती कितनी थी, 5% हो जाती। ठीक है। और उसके बाद हमें दर मिल जाती, तो आगे वाला जो पूछा था उसमें मूलधन दिया था, टाइम भी दिया था, हमें दर पता नहीं थी, दर हमने निकाल दी थी। दर रख देते और हमारे पास जो फॉर्मूले में मान रख के हम क्या निकाल देते, ब्याज निकाल देते। अगला सवाल देखो, एक धनराशि 17,200 रुपये को 17,200 रुपये को 2 भागों में 2 साल के लिए के ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हैं 2022 के। 8 वर्ष में 10% ब्याज पर 8% व 10% ब्याज पर दी, यदि कुल ब्याज कितना हो रहा है, 3,008 रुपये हो, तो 8% पर उधार दी गई राशि है वो, तो 8% पर उधार दी गई राशि है। ए ऑप्शन है आपके पास 9200 रुपये, 6400 रुपये, 10,800 रुपये, 9800 रुपये। वो कह रहा है कि एक धनराशि है, कितनी भी हो सकती है वो धनराशि, ठीक है। एक धनराशि कितनी, टोटल 17,200 रुपये उसने टोटल देगी है, 17,200 रुपये को। उसने कहा कि इसको 2 भागों में, 2 भागों में मतलब क्या है कि 17,200 को 2 भागों में डिवाइड कर दो, कि कुछ राशि तो किसी और को दे रहा है, मान लो आपके इस टाइप से कह रहा है कि मान लो 100 रुपये दे रहा है, तो कह रहा है कि 40 रुपये किसी को दे रहा है और 60 रुपये किसी को दे रहा है। 2 भागों में डिवाइड, 100 रुपये को क्या कर रहा है, 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ये अपने को पता नहीं कितने कितने रुपए दे रहा है उधार पर, किसी को एक को 60 दे रहा है तो दूसरे को 40 दे रहा है, बट अपने को पता नहीं कितने कितने दे रहा है। ठीक है, वो टोटल कह रहा है कि 17,200 रुपये की राशि है, वो 2 भागों में कितने कितने दर पर दे रहा है। एक को 8% दर पर दे रहा है और दूसरी क्या दे रहा है, 10% दर पर वो क्या दे रहा है, उधार दे रहा है। ठीक है, और वो कुल ब्याज, यदि कुल ब्याज 2 साल के बाद, 2 साल के लिए दे रहा है, टाइम आपका कितना दिया गया, 2 साल के लिए दे रहा है, और ब्याज है 2 साल के बाद वो कितना हो रहा है, 2 साल का टोटल ब्याज हो रहा है हमारे पास कितना, 3,008 रुपये हो रहा है। तो वो बता रहा है, पूछ रहा है कि जो हमने 8% की दर पर जो राशि दी है ना, वो राशि कितने रुपए दी है उधार, वो पूछ रहा है कि कितनी राशि है वो हमने 8% की दर पर दी है। मान लो 2 भागों में दिए तो हमें एक राशि बतानी है, कौन सी, जो हमने 8% की दर पर उधार दिया। तो किस टाइप से करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटा में 100। ठीक है, उसने साधारण ब्याज, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, SI बराबर PRT बटा में 100 साधारण ब्याज का। तो पहले साल का ब्याज देख लेते हैं। SI1 वो कह रहा है कि 2 ब्याज है ना, जो SI1 एक राशि पर ब्याज और दूसरी राशि पर जो ब्याज मिल रहा है, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 3,008 रुपये आ रहा है, ये वो कह रहा है। हम पहला ब्याज निकाल देते हैं, पहले SI1 निकाल देते हैं, फिर SI2 निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ के वो कितना आ जाएगा, 3,008 रुपये ही आ जाएगा। हमें पता नहीं है कि राशि कितनी कितनी दे रहा है। मान लेते हैं कि माना पहली राशि कितनी उधार दी है उसने, X रुपये दी है, तो दूसरी राशि क्या हो जाएगी, दूसरी राशि कितनी हो जाएगी, 72,000 में से कितना था वो, 17,200, 17,200 में से वो रुपए निकाल दो जो पहले दिए गए थे। X रुपये मान लिए कितने भी रुपए हो सकते हैं, हमने पता नहीं है।
हमने मान लिया कि किसी को x रुपये दे दिए उसने, 17,002 में 200 रुपये टोटल है, उसमें से उसने कहा कि x रुपये किसी को दे दिया, ठीक है। तो दूसरी राशि जो बचेगी वो कितनी बचेगी, x रुपये तो दे दिया है, तो 17,000 टोटल है, उसमें से x रुपये घटा देंगे, तो दूसरी राशि तो x घटा के कितनी आएगी, 17,200 में से क्या निकाल दो, x रुपये निकाल दो, दूसरी राशि आ जाएगी। तो हमारे पास जो मूलधन मिल गया पहली राशि का मूलधन ये वाला है, ठीक है, x रुपया। दूसरी राशि कौन सी है मूलधन, 17,200 माइनस x है, इसका हमने ब्याज निकालना, निकाल देते। मान लो कि SI 1 निकाल दो, कितना आ रही है, मूलधन कितना है x रुपये, दर हमारे को पता नहीं है, दर हमारी कितनी है 8% है, और टाइम हमारा कितना 2 साल का, बटा में क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। ये समझ में आया आपको यहाँ तक। उसके बाद उसने कहा, क्या कहा कि SI 2 दूसरी राशि जो ब्याज पर दे रहा है वो कितना मिल रहा है हमें पता नहीं है, बट राशि हमारी कितनी है 17,200 माइनस में क्या x, ये हमारी क्या है मूलधन है, उसको कितने ब्याज पर दे रहा है 10% की दर पर दे रहा है, और 2 साल के लिए दे रहा है, बटा में क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। ये SI 1 ये साधारण ब्याज पहला आ गया, ये साधारण ब्याज कौन सा आ गया, दूसरा आ गया, दूसरी राशि पर ब्याज आ गया। हमने कहा है कि दोनों का ब्याज है वो SI 1 प्लस SI 2, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 3,008 रुपये आ रही है। ये उसने पहले ही कहा है कि 2 साल का ब्याज है वो कितना मिल रहा है, कुल ब्याज है वो कितना मिल रहा है 3,008 रुपये मिल रहा है। पहला ब्याज और दूसरा ब्याज मिला के कितना हो रहा है 3,008 रुपये हो रहा है। तो ब्याज को रख दो, कितना हो रहा है हमारे पास, SI 1 की वैल्यू कितनी है, ये x गुणा में कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 बटा में 100, प्लस में क्या SI 2 ये निकाल दो 17,200, ये आ जाएगा 17,200 माइनस में x 10 दूना 20 और बटा में आ जाएगा क्या 100, बराबर में कितना आ जाएगा 3,008 रुपये आ रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, 16x आ गया। यहाँ अगले पेज में लिखता हूँ, ये वैल्यू आ गई आपके पास 16x बटा में कितनी आ गई है 100, प्लस में ये आ गया है 17,200 माइनस x बटा गुणा में 20 बटा में ये भी 100 आ गया है, वैल्यू कितनी आ गई 3,008 रुपये आ रही है। अब क्या करो 100 आपका एलसीएम आ जाएगा, नीचे बराबर है, ऊपर आ जाएगा 16x, ये प्लस 20 का अंदर इसके साथ गुणा करो, कितना आ जाएगा 1 2 3 0, 2 का गुणा करो 2 से 14, हासिल 1 2 2 1 2 और 4 3, ठीक है। और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे क्या 20x, पहले 20 का इसके साथ, फिर 20 का किसके साथ x के साथ, और बराबर में कितना आ जाएगा 3,008 रुपये। अब क्या आ जाएगा, ये 100 प्लस का ये माइनस का है, तो 34, ये आ गया 3,44,000 माइनस में क्या आ गया 4x बटा में कितना आ गया 100, ये चल रहा है 3,008 रुपये। अब क्या करो 100 को इधर ले जाओ ये आ गया 3,008, 2 जीरो और बढ़ जाएगी, 100 इधर जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा ना। अब 4x किसका है माइनस का है, इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा 34,000 और माइनस, इसको इधर लेके आ जाओ 30,000, ये 800 वैल्यू जो भी है बराबर में 4x आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 0, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 3 बचा था, 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे 4 3 का 3, 43,200 बराबर क्या आ गया 4x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43,200 बटा में कितना आ जाएगा 4 1,800 1800, x की वैल्यू कितनी आ गई है 43,200 रुपये 80, ठीक है। हाँ यहाँ पे आ जाएगी 1,0800, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी 10,800 रुपये आ गई है। एक जो राशि हमने दी है वो कितनी है 10,800 रुपये और दूसरी कितनी है, दूसरी 72,000 में से निकाल दो, दूसरी कितनी थी 72,000, 17,200 में से निकाल दो, 10,800 निकाल दो, कितनी आ जाएगी 12 में से 8 गया 4 6 64,100 रुपये आ जाएगा दूसरी राशि, ठीक है। एक राशि तो ये आ रही है और दूसरी राशि ये आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10,800 आई है, और वो वहाँ पे देखो
जो हमने पहले ब्याज दी 8% ब्याज पर दिया था, 8 की दर लगाई थी, उसकी वैल्यू कितनी थी एक्स। 8% की दर पर जो राशि दी है उसकी वैल्यू, मूलधन हमने कितना लिया था एक्स रुपये लिया था, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी राशि है वो हमने 8% की दर पर उधार दी थी। ये पूछा था उसने 8% की दर पर हमने कितनी राशि दी थी, एक्स रुपये तो उधार दिए थे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10,800। 10,800 आई, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,800 रुपये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है यहाँ तक आपने सवाल किए तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।